बागोड़ा उपखंड को पुणे जालोर जिले में शामिल करने पर कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी। पूर्व विधायक पूराराम चौधरी के नेतृत्व में खेतलाजी मंदिर में हुआ स्नेह मिलन। खेतलाजी को धोख लगाकर खुशी जाहिर की। इस दौरान बड़ी संख्या में बागोड़ा उपखंड के लोग मौजूद रहे। विधायक पूराराम चौधरी ने लोगों से कहा कि जो मैंने वादा किया था उसको पूरी तरह निभाया और बागोड़ा उपखंड को पुणे जालोर जिले में शामिल करवा दिया। अब पिनमाल जिला भी जरूर बनेगा। आज मंच माता पधारे रमेश जी, जसराज जी, मंडल अध्यक्ष जी और सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने धन्यवाद दो और सभी जनता जनार्दन कार्यकर्ताओं ने धन्यवाद दो कि धरनो आली तो पहला कांग्रेस को आदमी नहीं आई। सरकार तो कांग्रेस थी रिसेंट में अगर मोहरा हाथे आपता तो शायद जिलो सातों दिन भेदभाव बन मियाँ सुना में घोषणा करेंगे तो जब देश रा आजाद हिंद फौजी सुभाष चंद्र बोस ने घोषणा की थी कि हम रहे या न रहे मगर ये भारत आजाद होगा। हाँ घोषणा करेंगे तो कि मुझ जीतो है हारो और कोई दो ने थे नहीं रही है तो मोटा मोटा डब्बा वाला आई है उसी हजार थी हरावन तरी हजार जरा हरावे थे कि मतलब वो दुख है बीजू दुख वो है कि वे हरावे पसी हजार नहीं कि वो तक है कि जनता हाथी और आम कार्यकर्ता हाथी तो अगर शपथ बोल कोई सपनरो सिस्टम का माध्यम में नहीं कि मोदी जी रो सीनो है वो शपथ इंसरो है जो सब शपथ दे रही है वे के कर्मचारियों की गलती हुई और जो गलती हुई कर्मचारियों का खेलदार थाने के जाओ हुई हमें मत कर जो जनता हाथी तो थाने क्षमा करें जा रही और खेलदार थान माते अगर गलती जो अपनी की दी है तो खेतों की गलती छोड़ना समझ ये का खेतों जो जोग में पुत्र है वो और हने इस सौंदर्य माथे आ बात भावसी रमेश जी और सब एक कमेटी बनी हो कि जो गण वो तो जो हुआ वो कोई हादसा था मारा गया तो मैं मारा हादसा हुआ वो हो गया खत्म हुआ जनता की तो गलती हुई नहीं। हमें शपथ बोलते हर पब्लिक की अगर विधानसभा में जाता तो है खटाखट फटाफट करता बड़ा लेकिन मैं थोड़ा हम घोषणा करें जा रही हूँ कि जिलो बने तो भिदमाले और मैं कमेटी बने અને કમિટીના શબ્દો जनता में मीटिंग हुई थी जनता में आ मीटिंग हुई थी जनता में आ तय कीधो तो कि जतरा सरपंच जो आओ जतरा सरपंच जतरा डेलीगेट और मैं कोई पार्टी रो मामलो दे तो लेकिन जब सरकार बनी वो धन्यवाद दूं जरे वो जिलो वो वसुंधरा जी कर दियो तो कहीं गहलोत साहब क्या कर रहे हैं वो गहलोत साहब ने कियो मारो दिमाग वो मास्टरमाइंड हम नहीं थे तो बीजू का मोरी माता मैंने हाथ साल तक अंडे खुदरे दवारी हुई कि मोरी छोटी बहन की मेरी डेथ हुई कि गणेश है गणेश दिमाग हाले वो बड़ो तेज हाले और वन टाइम में वसुंधरा जी की तो ये कैसे करेंगे मैडम हो गया वो तो क्या करेंगे अब तो मैं क्या कर सकती कालो कफन बहुत मन ठाए नियम ने खिलाफ लेकिन तो बहुत दिन की दुकान हारू जनता के लिए गया था
और जनता ने मुझे पूरा समर्थन दिया। मैं सफल करते हारी में तो मन करो दो ही मन खान दो दियो तो के बेवकूफ आदमी तो हारिया बहुत भी पसी जा रही तो मंदिर साथ लगी धन्यवाद दो कि मैंने कम से कम हाथ वाला 35 साल तक जनता वोट दी दो और 35 साल में जनता ने हाथ एक खरी बात की थी खराब हुई ठीक है। किसान रो बेटो में मुझे ध्यान दे जने परिस्थितियां देखो री बे बड़े ध्यान दे किसान रे घरे अनाज की कृपा के किसान रे काम जरूर आज थोड़ा देना ही होड़े कोट किसान पर पिया लीधा तो ठीक नहीं रे मारो बात में वो तो सीधो उधर मन जो मुझे गलती मत करो जतरो सीधो उतरो खतरनाक बनो पर जनता वास्ते नहीं अधिकारी यदि कोई गलती की थी तो भैया जीव तो छोड़ दो लागे दी करो अधिकारी कोई किसानों रे हाथ पेल लीधा तो मारो को हुगलो की पैदा बने नहीं बे क्यों ठीक है व्यापारी मैं हूं व्यापार करो मैं खुद धंधो करो व्यापार करो जमीन वाला बड़ा थे कोई फूट पालो की तो थे जो घर कम दो बाकी किसान रे हाथे यदि किन्ने पाड़े रिव्यू दी तो या किसान ने परेशान किया तो ठीक पड़ गई वो धन्यवाद दो बड़दाड़े तिने रमेश जी पीरा राम जी और मैं गया मैं गांव था के एक बार जब अंग्रेजे हमलो की तो आखिरी बादशाह तो बहादुर शाह जफर ने कियो अंग्रेजे हमलो की तो के थूकी ने उठियो के मन को जूतो करा वाला नहीं बे टाइम ली तो मुख्यमंत्री जी रो तो मैं फोन बंद कर दो हुए रही थोड़ी 3 वेला मुख्यमंत्री भजनलाल जी रो फोन आई अरे के 3 वेला फोन भजनलाल जी रमेश जी ने कि मैं हालो धन्यवाद अपने बीएल माता की सनातन संस्कृति की आज के इस कार्यक्रम में हम सबके लाडले और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी विधायक के रूप में भिनमाल की जनता की सेवा कर रहे आदरणीय पूराराम जी इस कार्यक्रम के निर्मित इस खंड के जो संयोजक बने भाई रमेश जी युवा नेता भाई जसराज जी यहाँ के आपके मंडल अध्यक्ष भाई गंगाराम जी और सारे वरिष्ठ संगठन के पदाधिकारी जनप्रतिनिधि और 36 कौम के महानुभाव आप सबको मेरा प्रणाम और नमन। आज ही के समय आपको याद होगा इस गहलोत सरकार ने हमारे साथ धोखा किया था और एक छोटा सा मैसेज डाल के यहाँ मीटिंग बुलाई थी कि भाई हमको सांचौर में डाला है और हम कुछ संघर्ष करें। मुश्किल से 20-25 लोगों को बुलाया था और उस समय करीबन 1200 से 1300 लोगों की यह संख्या थी। उसके बाद यहाँ 2 महीने तक संघर्ष चला। संघर्ष चलने के बाद वो सरकार विदा हो गई और भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बन गई। जिस समय चुनाव हो रहे थे उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आदरणीय पूराराम जी ने एक वादा किया था कि आप लोग मेरा साथ दीजिए और मैं तन मन और धन से वादा करता हूं कि इस बागोड़ा खंड की जनता के साथ मैं न्याय दिलाऊंगा। अपने वादे के ऊपर वो खड़े रहे, हर जगह जहां जरूरत पड़ी उन्होंने अपनी बात को रखी। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कुछ अपने ही लोगों की वजह से इनको हम विधानसभा में तो नहीं भेज पाए। मगर जो ही चुनाव संपन्न हुए दूसरे दिन की बात है, पूराराम जी ने मुझे कहा था कि पीराराम अपन बागोड़ा की धरती पे बात करके आए थे और अपने बागोड़ा अपनी सरकार बन गई, अपन हार गए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बागोड़ा हमारा जालोर में सम्मिलित कैसे हो इसके लिए वापस वहां मीटिंग बुलाओ और अपन उन लोगों के बीच में जाएं, उनको साथ लेके बागोड़ा को न्याय दें। और 6ठे दिन यहाँ पर वापिस एक मीटिंग बुलाई थी और इसी जगह पूराराम जी ने घोषणा की थी कि 7 दिन के अंदर मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और बागोड़ा की जनता को न्याय दिलाऊंगा। एक समय था कि हम 90 दिन यहाँ बैठे थे, कोई ग्राम सेवक बात करने नहीं आता था और पूराराम जी यहाँ से कह के गए थे, 7 दिन का कहकर गए थे, 7 दिन में न्याय दिलाऊंगा। यहाँ एक संघर्ष समिति बनाई, पहले संघर्ष हो रहा था उसकी संघर्ष समिति थी, समन्वय स्थापित करने के बाद क्योंकि हमारी सरकार थी
तो सर्व समिति से रमेश जी को उनका संयोजक बनाया था, पूराराम जी को आदरणीय उनका संरक्षक बनाया था और मुझे भी उसमें इन्होंने साथ रखा था। हम लोग 7वें दिन वहां गए, 8 दिन तक जयपुर बैठे रहते एमएलए और मुख्यमंत्री से मिले, सारे मंत्रियों से मिले, इस कमेटी के चेयरमैन से मिले और हमारी वाजिब जो मांग थी पूरी फाइल, कागज और दस्तावेज के साथ उनके सामने रखा। उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आश्वासन दिया, पूराराम जी आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार आपकी है, आप ही एमएलए हैं, आप पहली समस्या लेकर आए, बागुड़ा की जनता को न्याय देंगे और आपकी भावना का सम्मान होगा।